हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल कॉइन के बारे में, जिसके प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग कंटिन्यू इसमें हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका जो अपकमिंग टारगेट है, क्या वो मिनिमम $30 को हिट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर अभी तक किसी ने फाइल में एंट्री नहीं ली है तो उनके एंट्री करने के लिए सूटेबल पॉइंट क्या रहेगा, एग्जिट का सूटेबल पॉइंट क्या हो सकता है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक आप इस कॉइन को होल्ड करके इसका जो अपकमिंग टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में मैं इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाली हूँ। तो अगर आप फाइल में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने फाइल के लास्ट वीडियो पे विजिट कर लेते हैं। तो आप देखोगे जो लास्ट वीडियो है उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस था $8.57 तक, जब इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिली थी। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी 26 पोजीशन पे थी। और इस वीडियो के कंपेयर में मैंने आपको कहा था कि इसमें ब्रेकआउट की प्रेपरेशन चल रही है। तो मैंने कहा था इसका जो अपकमिंग टारगेट होगा वो मिनिमम अगेन $10 को हिट करेगा। तो मैंने कहा था कि आप अपने कॉइन को होल्ड करके रखें। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग चीज़ें करी हैं, इसमें अपने कॉइन को होल्ड करके रखा है, तो आप देखोगे कि इसने पिछले दिनों में ही अगेन $10+ तक को भी हिट किया है। तो वहाँ पे जाके आप अपने कॉइन से हाफ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि फाइल में जो मैंने एंट्री करवाई है वो $4 to $5 के बिटवीन में करवाई थी, और उसके बाद से इसने 2 टाइम $10+ को हिट किया है। एक बार आप देखोगे यहाँ पे $11+ को हिट किया था, जब मैंने कहा था कि आप अपने हाफ कॉइन से प्रॉफिट बुक कर लो, रेस्ट आपको होल्ड करके रख लो। तो हाफ से नहीं तो अगर 70% आपने अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है तो जितनी इन्वेस्टमेंट्स है उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट आप ऑलरेडी इसमें बुक कर चुके हैं, अगर आपने मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग मेरी स्ट्रेटेजी से इसमें इन्वेस्टमेंट की है तो। और उसके बाद 70% के बाद जो रेस्ट ऑफ कॉइन थे उसको मैंने कहा था कि आप होल्ड करके रखें। जो मैंने कहा था कि जो अपकमिंग टारगेट है वो $20 to $30 तक का हो सकता है। तो अगर आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखा था मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग, तो इसने अगेन $10 को हिट किया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप लॉस में जा रहे हो, जबकि मैंने 70% तक का आपको ऑलरेडी इसमें से प्रॉफिट बुक करवा दिया है, तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो $10 पे आप इसे एग्जिट कर दें, क्योंकि ड्यूरेशन लॉन्ग रहने वाला है। आपको कॉइन को होल्ड करके रखना पड़ेगा इससे $20 और $30 के टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि आप लॉस में जा रहे हो तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपने मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक की है तो रेस्ट अपने कॉइन को होल्ड करके रखें, क्योंकि जो इसमें अपकमिंग टारगेट होगा वो मिनिमम $20 to $30 तो हिट करेगा ही, लेकिन अगर इसी के बिटवीन आपको इसमें बुल रैली देखने को मिलेगी तो फिर जो इसका अपकमिंग टारगेट है वो $100+ तक का हो सकता है। और बुल रैली में ऐसा भी हो सकता है कि ये 150 से 200 तक के टारगेट को भी हिट कर जाए। तो चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी फाइल कॉइन में आगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि एटलीस्ट 30% अपने कॉइन को बचा के रखें, जिससे आप बुल रैली में पार्टिसिपेट कर पाओ या इसका जो अपकमिंग टारगेट है उसके लिए आप प्रॉफिट बुक कर पाएं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह के अपडेट रेगुलर रूटीन में मैं अपने इस चैनल पे लेके आती रहती हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्रिप्टो से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ से अप टू डेट रहने के लिए। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका प्राइस हिट हुआ है 9.52 तक, जो कि डाउन ट्रेड मूवमेंट में जाने के बाद है। जो हाईएस्ट रीच इसने बनाई है आप देख सकते हैं यहाँ पे $10.23 तक भी इसने हिट किया है। उसके बाद अगर हम बात कर लें मार्केट कैप और वॉल्यूम की, तो दोनों डाउन ट्रेड मूवमेंट में है। लास्ट में भी डाउन ट्रेड मूवमेंट में थी। रैंकिंग इसकी सेम एज है 26 पोजीशन पे। सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें तो 530 बिलियन के अराउंड है, और टोटल सप्लाई की बात करें तो 1960 बिलियन के अराउंड है। मैक्सिमम सप्लाई का डेटा यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जो कि एक रीजन है कि जैसे जैसे इस कॉइन की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी इसके जो कॉइन्स है वो टाइम टू टाइम मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। बात कर लें प्राइस परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग $9.41 तक लो है। हाई की बात करें तो $9.94 तक भी हिट किया है इसने विद इन 24 आवर।
ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने $200+ को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2019 में था, 5 साल पहले जब इसका प्राइस डाउन में गया था $1.83 तक, और उसके बाद से इतनी ज़्यादा डंपिंग हमें इसके प्राइस में देखने को नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी जो एंट्री है फाइल में वो $4 to $5 के अराउंड है, और जिससे हमने 2 टाइम $10+ पे जाके प्रॉफिट बुक कर लिया है और छोटा सा अमाउंट अपने फंड का बचा के रखा है, जिससे हम इसके अपकमिंग टारगेट को अचीव करेंगे, या बुल रैली अगर देखने को मिलेगी तो ये हमें 10x to 20x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। उसके बाद लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट कर लेते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है और इसने 2014 से ज्वाइन किया है ट्विटर हैंडल पे। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 682.6K की कम्युनिटी है, जो कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी हुई। बात करें इस प्रोजेक्ट की तो मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि ये लार्जेस्ट डिसेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका जो यूज़ केस है वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ेगा इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, और इसके डिमांड्स के साथ ही इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बात कर लें अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे अकाउंट रेगुलर अपडेटेड है, जैसे आज की डेट में भी आपको यहाँ पे अपडेट्स देखने को मिली है। उसके बाद डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को विजिट कर लेते हैं। तो वेबसाइट पे आप देखोगे, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये डिसेंट्रलाइज डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके जो यूज़ केस है वो अपकमिंग डेज में भी रहेंगे। तो जैसे जैसे यूज़ केस बढ़ेगी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, और अब बारी आती है वन डे मूवमेंट वाली चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखोगे जो इसने हाईएस्ट रीच बनाई है उसमें ये $9.94 तक हिट किया है, और उसके बाद से इसका प्राइस डाउन ट्रेंड मूवमेंट में गया है। तो अगर तो आपने मेरे दिए हुए पॉइंट पे एंट्री की है तो 2 टाइम मैंने आपको इसमें से प्रॉफिट बुक करवा दिया है। तो रेस्ट ऑफ को अगर आप चाहें तो होल्ड करके रख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि होल्डिंग का ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग चलेगा, क्योंकि इसमें जो $20 to $30 का टारगेट है वो एक ब्रेकआउट के थ्रू ही आपको इसमें देखने को मिलेगी, जिसमें वक्त लग सकता है। तो अगर आप होल्ड करके रख सकते हो तो आप ये चीज़ें करें, अदरवाइज आप $10 पे यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी फाइल में हमारी $4 to $5 के बिटवीन में एंट्री रही थी उससे हमने 2 टाइम इससे प्रॉफिट बुक कर लिया है। और अगर होल्ड करके रख सकते हो तो आप होल्ड करके रखें, क्योंकि चीज़ें काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी आपको अगेन फाइल कॉइन में। और मैं टाइम टू टाइम अपनी वीडियोस में फाइल के रिलेटेड आपको अपडेट भी करती रहती हूँ, तो किसी भी तरह की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इवन ऐसा नहीं कि मैं अपनी वीडियो से सिर्फ आपकी एंट्री करवाती हूँ, एंट्री करवाने के बाद आपने एग्जिट कब करना है वो भी चीज़ें मैं बताती हूँ, और कितने % से कब प्रॉफिट बुक करोगे ये सारी चीज़ें A to Z बताती हूँ। तो आप वीडियोस के साथ ट्यून्ड अप रहा करें, जो भी यहाँ से इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप उसको फॉलो अप किया करें, और किसी भी तरह की कोई भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। फाइल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये जो प्रोजेक्ट है मार्केट में पुराना है, 2014 से है, इसके यूज़ केस अच्छे हैं, कम्युनिटी अच्छी है। तो अपकमिंग डेज में इसका यूज़ केस बढ़ेगा, प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। उसके बाद हम फाइल के कैंडलस्टिक को एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT स्पॉट बाइंग बायबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 9.51 पे है, और जो हाईएस्ट रीच इसने आज की बनाई है वो $10 तक भी इसने हिट किया था। तो यहाँ पे जाके भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे रेस्ट ऑफ अपने कॉइन से, अगर आप पैनिक हो रहे हो या आपको किसी भी तरह की वरी हो रही है तो। अदरवाइज आप होल्ड करके रखें, ये $20 तक तो जाएगा ही जाएगा एक ब्रेकआउट के थ्रू, लेकिन उसके लिए ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग लग सकता है। और अगर अब कोई इसमें एंट्री करना चाहता है, मेरे दिए हुए पॉइंट्स को आपने मिस कर दिया है, $4 to $5 पे एंट्री नहीं ली है और अब एंट्री लेना चाहते हैं, तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि एंट्री करने के लिए वापस से आपको $4-5 का टारगेट तो नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा कि इसके प्राइस में डाउन ट्रेंड मूवमेंट जब आपको देखने को मिलेगी, थोड़ी सी करेक्शन होगी, तब जो इसका फर्स्ट सपोर्ट बनेगा इसमें वो $8.90 का बन सकता है। जो सेकंड सपोर्ट यहाँ से बन सकता है वो 8.50 का बन सकता है। तो एंट्री करने के लिए फाइल में अब आपके पास यही पॉइंट्स रहेंगे। बाकी आपको फाइल में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने भी यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को ज़रूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, OKX, KuCoin और HTX जैसे एक्सचेंजेस को बैन कर दिया गया था, क्योंकि ये फॉरेनर एक्सचेंजेस थे और इंडिया के क्रिप्टो के रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो अप नहीं कर रहे थे। तो लेकिन अब क्या हुआ है कि KuCoin बैक आ गया है इन इंडिया, इसने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप KuCoin को यूज़ कर सकते हैं एक्सचेंजेस के रूप में इंडिया में।
और सेकेंड चीज़ क्या हुई है कि बायबिट को रिमूव कर दिया गया है एप्पल प्ले स्टोर से। तो ये भी चीज़ें मैं आपको पहले से ही वार्निंग देती थी अपने हर वीडियो में, जब भी मैं वीडियोस के लास्ट में एक्सचेंजेस पे बात करती हूँ तो, कि बायबिट भी फॉरेनर एक्सचेंजेस में ही आता है। लेकिन जब बाइनेंस और बाकी एक्सचेंजेस को बैन किया गया था तब बायबिट को टारगेट नहीं किया गया था। तो अब बायबिट को जाके टारगेट किया गया है, तो इसको एप्पल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया गया। हालांकि एंड्रॉयड पे इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर इसको एंड्रॉयड से भी रिमूव कर दिया जाए। तो उसके लिए मैंने अपनी हर वीडियो में आपको पहले से ही वार्निंग दी थी कि आपको सेफ्टी क्या लेके चलना है, कि एक्सचेंजेस चाहे कोई भी हो, आइदर फॉरेनर हो और इंडियन हो, आप एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड नहीं रखोगे। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखोगे जितने से आपको ट्रेडिंग करनी है, और रेस्ट ऑफ को आप हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट या पर्सनल वॉलेट में सेव करके रखोगे। तो अगर आप ये सेफ्टी मेरी वीडियोस के अकॉर्डिंग पहले से ही लेके चले हो, तो अगर बायबिट को बैन भी किया जाता है तो इसका ज़्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स पे नहीं पड़ेगा। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हो और इंडिया में रहकर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो प्लीज़ फर्दर के लिए आप इसे एडअप कर लें, एक्सचेंजेस पे बहुत ज़्यादा फंड ना रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें फाइलकॉइन के एक्सचेंजेस के, तो आप देखोगे यहाँ पे इंडियन एक्सचेंजेस भी हैं, पैनकेक्सवेब जैसे नाम है, और इसके 100+ एक्सचेंजेस हैं जो कॉइन मार्केट कैप में लिस्टेड हैं। तो फाइल के एक्सचेंजेस को लेके आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप इस कॉइन को किसी भी अदर कॉइन के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट्स हैं फाइलकॉइन के पंपिंग के रिलेटेड, कि इसमें जो अपकमिंग टारगेट है वो $20 to $30 को हिट करेगा। उसके लिए ड्यूरेशन थोड़ा लॉन्ग लग सकता है, और जो मैंने एंट्री करवाई है $4 to $5 पे, तो आप $10 पे अगेन इससे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ अपने कॉइन से 70% से प्रॉफिट बुक करें, 30% को होल्ड करके रख लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।